हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं, कल इसके पिछले क्लास में देखे के थे क्लास 10th के पहला चैप्टर भौतिक का, और आज देखेंगे क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया। ठीक ना? इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, एनालिसिस करेंगे, बढ़िया से देखेंगे क्या है क्या ना है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए समझिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि समान दृष्टि के लिए, समझिए व्यस्क दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पता, अल्पतम, अल्पतम मतलब होता है कम, अल्पतम या इसी को बोलते हैं न्यूनतम या कम, कम से कम कितना दूरी देख सकता है। तो देखिएगा, कम से कम दूरी देखेगा तो 25 सेंटीमीटर देखेगा, 25 सेंटीमीटर कम से कम। तो ऑप्शन में रहेगा 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 25 मीटर है, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अधिकतम बोलता है कि अधिकतम कितना देख सकता है, तो अधिकतम देख सकता है अनंत, अधिकतम अनंत देख सकता है, अनंत। अधिकतम देखेगा कितना? अनंत। लेकिन कम से कम देखेगा 25 सेंटीमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। समझिए, हमारा नेत्र है, हम लोग का जो नेत्र है, आंख है, नेत्र मतलब होता है, तो आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो हमारे आंख में या नेत्र में, हमारे नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आंख का व्यवहार कैसा होता है। देखिए अभी बोले कि हमारा आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। हमारी आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंख का व्यवहार कैसा होगा। और हमारी आंख में जब उत्तल लेंस है तो आंख कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस के जैसा। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण की तरह। ये दर्पण वाला तो होबे न करेगा, ये दर्पण वाला होबे न करेगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन होगा? उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए हमारे आंख में कई सारे तत्वों से मिलकर के बना है, और हमारे नेत्र कई भागों से मिलकर के बना है, जिसमें एक भाग है पुतली। उसका बोल रहा है, समझिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है पुतली के समान साइज को कौन नियंत्रित करता है। जैसे हमारे आंख में जो पुतली है वो कभी बढ़ता है कभी छोटा होता है, तो इसके साइज को नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन में पक्षमावी पेशियां, बी में परितारिका, सी में नेत्र लेंस, और डी में रेटिना। समझिएगा इसका नियंत्रित कौन करता है? तो नियंत्रित करता है, बढ़िया से समझिएगा, पक्षमावी पेशियां, ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, समझिए, एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु, दूरी बिंदु मतलब होता है अधिकतम कितना देख सकता है। दूरी बिंदु मतलब अधिकतम, हम बताएं कम से कम देख सकता है, कम, कम में देखेगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है अधिकतम, अधिकतम में बोल दिए कि अनंत देखेगा, तो अधिकतम कितना देखेगा? अनंत। अब जहां पे अनंत रहेगा मार देंगे, ठीक। तो ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर, ये तो कम के लिए है, 25 सेंटीमीटर है कम के लिए, शून्य होबे नहीं करेगा। 250 सेंटीमीटर ये तो होबे नहीं करेगा। अधिकतम हो रहा है दूर बिंदु, दूर बिंदु मतलब अधिकतम दूरी तक कितना देख सकता है, तो अधिकतम देख कितना देख सकता है? अनंत देख सकता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे 6 क्या कर रहा है, समझिएगा, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन, अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन मतलब जब नेत्र में, हमारे नेत्र में प्रकाश अति होता है, मतलब प्रवेश करता है, तो सबसे अधिक मतलब आधा से अधिकांश अपवर्तन किस भाग पर होता है? ऑप्शन ए में नेत्रोद के अंतर पृष्ठ पर, बी में अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, और सी में कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है अधिकांश। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 बोल रहा है, समझिएगा बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा, खुद से भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो खुद से नहीं कर सकते, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा। जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो उसको
बहुत हौला से उसको आसानी से कुछ कर सकते हैं, मतलब सोल्यूशन कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो समझिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। काशी बोरा 2022 का पूछा हुआ 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 10th के पहली सीटिंग में देखिए, फर्स्ट लिख लें पहली सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है 10th क्लास का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए काशी बोरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से नेत्र का रंगीन भाग है। जिससे हमारी आंख है, हमारी आंख है, तो ये आंख का, हमारी आंख जैसे देख रहे हैं, तो आंख का कौन है भाग जो रंगीन है, समझिए। तो हमारी आंख का भाग होता है, रंगीन भाग होता है, उसका नाम है समझिएगा आइरिस। आइरिस, हमारे आंख का रंगीन भाग कौन होता है, आइरिस होता है, समझिएगा बड़े से। हमारे आंख का रंगीन भाग आइरिस होता है, लेकिन आइरिस ऑप्शन में है ये ना, तो क्या करेंगे, तो आइरिस का ही दूसरा नाम है परितारिका। आइरिस का ही दूसरा नाम कौन सी है, परितारिका। तो हमारे आंख का या नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है, इसी को बोलते परितारिका। तो आइरिस नहीं तो ऑप्शन में कौन मारेंगे, परितारिका। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8, सॉरी 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, समझिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि छाया का स्थायित्व होता है। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम किसी वस्तु को देखें, तो किसी वस्तु को देखें, तो जब हम अपना आंख बंद करेंगे, तो जिस वस्तु को देखे हैं वह वस्तु हमारे आंख में कब तक दिखाई देगा, कितना समय तक दिखाई देगा, बस क्वेश्चन वही पूछा। तो ये जब हम लोग किसी वस्तु को देखें और उसको बंद किए जब आंख, तो वस्तु लगभग 1/16 सेकेंड तक दिखाई देता है। 1/16 सेकेंड तक, कितना देर तक, 1/16 सेकंड तक दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए में दिले 1/10 सेकंड, 1/16 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी में दिले, जबकि इसमें 1/6, इसमें 1/18 है। तो हमारी ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहले 10th आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे का रही है, देखिए इधर समझिए, क्वेश्चन पढ़िए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलती हो गया, बोल रहा है, देखिएगा समझ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में, समझिएगा मानव नेत्र में, मानव नेत्र में कहाँ बनता है, अब है कहाँ बनता है, ठीक ना। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ बनता है, ठीक ना। कहाँ पे बनता है, कौन हिस्सा पे बनता है, समझिएगा। तब मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब जैसे हम है, ठीक, और हमारे नेत्र है, तो दूसरा कोई जब खड़े हमें देख रहा है, तो उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र में कहाँ बनेगा, यही बस क्वेश्चन है, समझिएगा। इसका प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए में कॉर्निया है, बी में रेटिना, सी में पुतली, डी में आइरिस। आइरिस को ही हम बोले अभी समझिए, रेटिना को बोलते हैं, रेटिना का दूसरा नाम दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, ठीक ना, पटल। अब देखिए हमारा प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है। अब दृष्टि पटल ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो फिर इसी को बोलते हैं रेटिना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी सही। हमारा प्रतिबिंब, हमारे नेत्र में प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बनता है, रेटिना पर। अगर रेटिना ऑप्शन नहीं रहेगा तो कौन सी मारेंगे, दृष्टि पटल। अब देखिए ये प्रतिबिंब बनता है तो आखिर कैसा बनता है, समझिएगा, देखते हैं इसको। या आखिर प्रतिबिंब हमारे नेत्र में बनता है तो कैसे बनता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है। हमारे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, तो समझिएगा, जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो बनेगा वास्तविक, समझिएगा वास्तविक, वास्तविक बनेगा। और एक बात, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो कैसन बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसन बनेगा, उल्टा, उल्टा। और एक बात और याद रखना, छोटा बनता है। हमारे नेत्र पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और कैसा, छोटा, याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब, ये हमेशा बनेगा सीधा, हमेशा कैसन बनेगा, सीधा। तो याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। लेकिन मानव नेत्र पर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और छोटा बनता है, वस्तु से छोटा, समझ में यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हो रहा है कि देखिए
नेत्र द्वारा किसी वस्तु पर कैसा प्रतिबिंब, देखिए अभी वही बोल रहे थे, वही क्वेश्चन आ गया। और कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमारे नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अब देखिए बोले कि छोटा बनता है, देखिए पहले तो आभासी बनता है, पहला थी आभासी बोले, पहला वास्तविक बनेगा, वास्तविक, वास्तविक तो बनेगा, तो देखिए जो वास्तविक रहेगा उसको करेंगे, ये आभासी ही तो होबे न करेगा, ये भी काल्पनिक है, काल्पनिक है, काल्पनिक तो होबे न करेगा, जब भी होता है आभासी वाला अति वास्तविक वाला होगा, समझिए। चाहे तो वास्तविक उल्टा, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बोले कि हमेशा उल्टा बनता है, ठीक ना, तो वास्तविक और उल्टा, लेकिन साथ साथ याद रखना दो गो तो ठीक है, वास्तविक और उल्टा, लेकिन यहाँ पे दे दिया बड़ा और यहाँ पे दे दिया वास्तविक उल्टा और छोटा, तो हमारे नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ कौन हो जाएगा, छोटा, कौन हो जाएगा, छोटा, वस्तु से छोटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, समझिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, ये तो अभी क्वेश्चन बताए, ये तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी बोले ना, ऑप्शन नंबर सी, बाहरी पृष्ठ के। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है मानव की देखिएगा समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 के, ठीक ना, 2026 में एग्जाम है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। देखिए वहां पे अपवर्तित हो रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रकाश की मात्रा जो अंदर जा रहा है, हमारे प्रकाश में हमारे नेत्र में प्रकाश अंदर जा रहा है, उसको नियंत्रित कौन करेगा, तो उसको नियंत्रित करता है, याद रखिएगा ऑप्शन में पश्चिमावी पेशिया द्वारा, पुतली द्वारा, कॉर्निया द्वारा या परितारका द्वारा। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुतली द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, पुतली द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारी, क्वेश्चन नंबर 13 समझिए, और आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है। हमारे आंख में जो लेंस होता है, जैसे उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की फिगर देखेंगे तो ऐसा होता है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या को, ठीक ना, नियंत्रित कौन करता है, समझिए इसको नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन में दृष्टि पटल, परितारिका, पुतली या पश्चिमावी पेशिया। तो देखिए एक पीछे रहता है पश्चिमावी पेशिया, ठीक ना, वही अब कोई चीज को करता है, नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, हर क्लास में आएंगे टॉप 30 क्वेश्चन लेके, और टॉप 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी से भी टाइम है, क्लास 10th का एग्जाम में अगर बढ़िया से देखिएगा तो वहां पे कुछ हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। रेगुलर बस देखते रहिए, अगला वीडियो फिर डालेंगे, इसके बाद तीसरा वीडियो है कुछ, तीसरा चैप्टर का चाहिए विद्युत धारा, तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का भी वीडियो देखेंगे, इसको भी वीडियो डालेंगे, इसको भी देखिएगा, इसको बढ़िया से, ठीक ना। और जब फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो फिर बायो का डाल देगा, ठीक, केमिस्ट्री का डाल देंगे, केमिस्ट्री के बाद फिर बायो का डाल देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, देखिए पढ़ते हैं इसको, बोल रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में होता है। क्वेश्चन पहले समझिएगा, बोल रहा है कि कोई नेत्र है जो निकट के वस्तु, निकट मतलब होता है वेरी, मतलब पास के वस्तु, ठीक ना, पास के वस्तु नहीं देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, साफ साफ नहीं देख पा रहा है, तो बताइए कि उस नेत्र में क्या है, मतलब उसको जैसे देखिएगा उस नेत्र में क्या हुआ है कि नहीं देख पा रहा है, जैसे देखिएगा समझिएगा, देखिए ऑप्शन है दूरी दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, जरा दृष्टि या वर्धता। समझिएगा दोष को इसे देखेंगे ना, दोष तो ऐसे देखते हैं तो टोटल 4 प्रकार का होता है, ठीक। पहला देखते हैं, पहला दूरी दृष्टि दोष, और दूसरा है निकट दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, अरे कुछ चौथा हो जाता है, फोर्थ हो जाता है अविंदुकता, 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 अबिंदुकता होता है, चौथा कैसे होता है, अबिंदुकता। आप समझिएगा कि 4 गो है, बढ़िया से समझिएगा, थोड़ा सा इधर देखिए, निकट दृष्टि दोष में देखिएगा समझिएगा, दोष क्या होता है, जब हमारी आंख है वो आंख हमारे सही सही नहीं कार्य कर पाता है, मतलब किसी वस्तु को बढ़िया से नहीं देख पा रहा है, देखने में परेशानी हो रहा है, किसी प्रकार की विकृति है, तो दोष हो जाता है। अब देखिए दोष 4 तरह के फैलता है, इधर देखिएगा पहले समझिए,
दूरी दृष्टि कब होता है? दूरी दृष्टि को अब दोस्त में पूछता है कि दूरी दृष्टि में कैसे ठीक किया जा सकता है या निकट दृष्टि को कैसे ठीक किया जाता है, समझिएगा। दूरी दृष्टि को समझिएगा, पहले समझ लेते हैं कि दूरी दृष्टि में किस वस्तु को देख पाएंगे और किस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। समझिएगा, बढ़िया से हम लोग देखते हैं। पहले समझिए इधर, दूरी दृष्टि में होता है, दूरी दृष्टि में दूरी दृष्टि में इसको दीर्घ दृष्टि भी बोलते हैं, याद रखिएगा, दीर्घ दृष्टि, ठीक ना, इसको दीर्घ दृष्टि भी बोलते हैं। दूरी दृष्टि में होता है कि दूर की वस्तु को दूर के वस्तु को देख पाएंगे, देख सकते हैं साफ साफ, एकदम साफ साफ, ठीक ना, साफ साफ देख लेंगे, दूर के वस्तु को साफ साफ देख लेंगे, लेकिन नजदीक के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएंगे, निकट के वस्तु को नहीं देख पाएंगे, निकट के नहीं देख पाएंगे। देखिए, दूर के देख पाएंगे लेकिन साफ साफ देख पाएंगे, लेकिन निकट के वस्तु को नहीं देख पाएंगे, तो उसे दूरी दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन निकट कहता है कि निकट के देख पाएंगे, निकट कहता है कि निकट के देख पाएंगे लेकिन दूर का नहीं देख पाएंगे, दूरी का नहीं देख पाएंगे। और जब दूर के नहीं देख पाएंगे और निकट के देख लेंगे तो उसे निकट दृष्टि दोष। और ये होता है जरा दृष्टि दोष, न दूरे के दिखाई देगा, और नहीं नजदीके के, नहीं दूर और नहीं नजदीक, मतलब निकट। अब न निकट के दिखाई दे रहा है, न दूर के दिखाई दे रहा है, तो कौन दोष? जरा दृष्टि दोष। कोई दिक्कत? इसमें निकट में होता है कि निकट के दिखाई देगा तो उसे निकट दृष्टि दोष, और दूरी में है कि दूरी के साफ साफ। देखिए, समझिएगा एक बात बढ़िया से, वैसी बात एक बात और बढ़िया से समझ लीजिए। समझिए, अगर दोष बढ़िया से जानना तो समझिए, अगर निकट दूरी दृष्टि दोष बोल रहा है कि दूरी दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो दूरी दृष्टि दोष में दूर के देख पाएंगे, दूर के देख सकते हैं, ठीक ना, देख सकते हैं, लेकिन निकट का नहीं देख पाएंगे। ई में है कि निकट का देख पाएंगे, इसमें है कि निकट का देख पाएंगे, ठीक ना, और निकट में कि निकट का देख पाएंगे, निकट का देख सकते हैं, निकट का देख सकते हैं, निकट का देख लेंगे तो निकट। और जरा दृष्टि है कि नहीं निकट और नहीं दूरी, नहीं निकट नहीं दूरी। जब निकट के भी नहीं देख पाएंगे, दूरी के भी नहीं देख पाएंगे, तो उसे कैसे बोलेंगे? जरा दृष्टि दोष। क्लियर हो गया? आप बिंदुकता एक होता है तो अबिंदुकता को आगे देखते हैं, ठीक ना। इसका आंसर कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, जो नेत्र निकट की स्थिति को नहीं देख पा रहा है, साफ साफ नहीं देख पा रहा है, यानी कि दूर के वस्तु को देख रहा होगा, तो निकट के जो नहीं देख पाता है, तो निकट के कौन देख पाता है? ये नहीं देख पा रहा है, लेकिन ये तो दूर के देख रहा है ना, तो जो दूर के देखेगा तो उसको कोची बोल देंगे? दूरी दृष्टि दोष। देखिए, निकट के नहीं दिखाई दे रहा, दूर के दिखाई दे रहा होगा, तो कौन दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर दूरी दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर कर रहा है, समझिएगा, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों द्वारा द्विफोक्सी लेंस द्वारा, ठीक ना, अवतल उत्तल लेंस से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? मतलब संशोधित मतलब, देखिए, हमारे आंख में कोई अगर फकरीत थी, कोई चीज को बोलते दृष्टि दोष हो गया, तो बोल रहा है कि वैसे कौन दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है, मतलब सही किया जा सकता है, जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग होता है। दोनों का प्रयोग करने के बाद जो लेंस बनता है उसको कुछ बोलते हैं? द्विफोक्सी लेंस। और इसका एक नाम और है बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, ठीक है। इसका एक और नाम है बाइफोकल लेंस, समझिएगा, इसका एक और नाम है बाइफोकल लेंस। तो देखिएगा, इसमें समझिएगा, पहले निकट में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ठीक करने के लिए, समझिएगा, निकट में अवतल लेंस का। और दीर्घ दृष्टि ऐसी को बोलते हैं दूरी, दीर्घ बोले या ऐसी को कैसे बोलते हैं? दूरी दृष्टि दोष। तो इसको ठीक करने के लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस,
इसमें प्रयोग करते किसका, उत्तल लेंस। लेकिन समझिए ये जरा दृष्टि दोष है, न इसमें दूरे के दिखाई देगा न नजदीके के। तो जब दूर के दिखाई नहीं दे रहा है, नजदीक के नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम काची प्रयोग करेंगे, अवतल उत्तल दोनों का प्रयोग करेंगे, तब ना दोनों सही सही दिखाई देगा। ये ना कि अगर एगो ठीक कर लिया एगो नहीं दिखाई दे रहा फिर तो दिक्कत है। तो इसमें दोनों का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ये दोनों को मिला के एक लेंस बनाया जाता है जिसे बाइफोकल लेंस बोलते हैं या द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं। तो बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस को उपयोग करके, मतलब इससे उपयोग करके कौन लेंस ठीक किया जा सकता है, तो जरा दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर हमारी 16 है, 16 को देखते हैं, समझिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि किस लेंस का उपयोग, देखिए किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। अभी तो हम बताया कि दीर्घ दृष्टि दोष में या इसी को बोलते हैं दूरी दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करेंगे, चाहे निकट में किस लेंस का उपयोग करेंगे, पता है ना। तो इधर समझिए बोल रहा है कि किस लेंस का उपयोग करके, देखिए किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि मतलब दूरी दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तब दूरी दृष्टि में हम बोले हैं कि अवतल को उत्तल, दूरी में उत्तल, जहां पे उत्तर रहेगा उसको मार देंगे, दूरी में कुछ हो जाएगा उत्तल, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, दूरी में कुछ हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, देखिए अब देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उसके चश्मा रहेगा, तो चश्मा जब लगाया तो उस चश्मे में कौन लेंस का प्रयोग करेंगे। तो निकट में हम बताएं, अभी बताएं कि दूरी में बताएं तो दूरी में उत्तल चलेगा, और निकट ही पूछ रहा है तो निकट में कौन हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, समझ में आया। तो निकट में कच्ची हो जाएगा अवतल। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारी 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 इसको देखते हैं बढ़िया से। समझ में आ रहा है कि ना, अगर समझ में आएगा तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। और एक बात और, कुछ जहाँ पे दिक्कत रहेगा कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, ठीक ना। अगर कमेंट में बोलिएगा तो हमको हिंट्स मिलेगा कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ पे परेशानी है, तो वो लिख करके कमेंट में भेजिएगा तो हम देख करके उसके फिर आगे अगेन उसके सुधार सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 18 कि दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र को साफ साफ देख सकता है। हम अभी बताएं कि दूरी दृष्टि दोष वाले साफ साफ किसको देखेगा, तो दूरी दृष्टि दोष वाले साफ साफ दूर वस्तु को देखेगा। देखिए जौन दृष्टि है, जौन दोष है उसी को देखेगा साफ साफ, और जो दोष नहीं उसको नहीं देखेगा। तो देखिए दूरी दृष्टि दोष तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा, और निकट दृष्टि दोष तो निकट के देख पाएगा, और जब निकट के साफ देख रहा है तो दूर के नहीं देख पाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है दूरी दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ किसको देखेगा, तो दूरी दृष्टि दोष वाले साफ साफ दूर की वस्तु को देखेगा। अब देखिए ऑप्शन में निकट की वस्तुओं को, निकट की कैसे देख सकता है, दूर की वस्तु को, हाँ दूर की वस्तु को देखेगा, केवल छोटी नहीं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 में है 24 में, दोनों सीटिंग पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों वो सेकंड सीटिंग और फर्स्ट सीटिंग। समझिए बोल रहा है कि एक प्रिज्म को कितने सतहों से घिरा होता है, तो समझिएगा प्रिज्म है जिसे देखते हैं, प्रिज्म है, ठीक ना, ये प्रिज्म है, ठीक। अब समझिए यहाँ पे तो 3D फिगर नहीं दिखा सकते हैं। देखिए अभी प्रिज्म है तो प्रिज्म में एक सतही है और एक सतही है और एक सतही है, टोटल 1 2 और एक 3, और एक ऐसी होगा आगे से होगा तो हो जाएगा 4, और एक हूबहू वैसी पीछे की तरफ होगा, तो टोटल सतह कितना हो गया 5। तो पूछेगा कि प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, तो कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 को देखते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। स्पेक्ट्रम में समझिएगा, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, समझिएगा। स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं वर्णपट, स्पेक्ट्रम को हम लोग कुछ बोलते हैं वर्ण, समझिए वर्णपट बोलते हैं, ठीक ना। स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं वर्णपट। समझिएगा वर्णपट कैसे होता है, समझिए थोड़ा सा, समझिए स्पेक्ट्रम को हम लोग वर्णपट बोलते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे ई प्रिज्म है, ठीक, ई प्रिज्म में इधर से श्वेत प्रकाश गुजारे हैं, श्वेत कैसन प्रकाश है, श्वेत
प्रकाश। और जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो इस तरफ से जाएगा। और श्वेत प्रकाश में पूछता है टोटल कितने रंग होता है, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। श्वेत प्रकाश रंगों का मिश्रण होता है, इसमें 7 रंग होता है। समझिए, श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से गुजारे तो दूसरे तरफ जा करके 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। के रंगों में विभक्त हो जाएगा? 7 में। लेकिन 7 को हम लोग ना देखेंगे, समझेंगे पहले। अब देखिए, जिसका झुकाव सबसे नीचे जाएगा, सबसे जो नीचे जाएगा उसका विचलन सबसे अधिक हुआ, और जो सबसे ऊपर रहेगा उसका विचलन कम हुआ। देखिए, प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश को उस तरफ से इस तरफ गुजारेंगे तो सबसे नीचे जो आएगा, जिसका जो सबसे नीचे झुकाव होगा उसका विचलन सबसे अधिक हुआ, और जो सबसे ऊपर रहेगा उसका विचलन कम हुआ। एक बात समझिएगा। अब इसी को एक पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं, पर्दा पर प्राप्त कर लेते हैं, पर्दा पर। तो इसी को बोलते हैं वर्णपट। इसी को कैसे बोलते हैं? वर्णपट। अब समझिए, बोला कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो समझिएगा थोड़ा सा। जब हम लोग इस तरफ भेजते हैं श्वेत प्रकाश को तो सबसे ऊपर होता है लाल, सबसे ऊपर लाल, और सबसे नीचे होता है बैगनी। सबसे नीचे होता है कौन? बैगनी, ठीक ना? सबसे नीचे होता है बैगनी, समझिएगा। सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी। अब समझिए, जिस सबसे नीचे है उसका विचलन सबसे अधिक। देखिएगा, नीचे है तो विचलन सबसे अधिक, विचलन विचलन तब विचलन सबसे अधिक। विचलन सबसे अधिक किसका है? विचलन सबसे अधिक बैगनी का। अब जिसका सबसे अधिक विचलन है तो उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। तो देखिए, इसका विचलन सबसे अधिक है बैगनी का, लेकिन लाल का विचलन कौन सी है? सबसे कम है। तो सबसे देखिए, तीर से समझिए, नीचे मुद्दे आ रहा है तो विचलन अधिक हो रहा है, लेकिन ऊपर मुद्दे विचलन कम। तो जिसका विचलन कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। तो विचलन किसका कम हुआ है? तो देखिए, समझिए, लाल का विचलन कम हुआ है तो तरंग दैर्घ्य इसका कौन हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। समझिएगा, तरंग दैर्घ्य इसका कौन हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, अधिक, अधिक, अधिक तरंग दैर्घ्य किसका हो जाएगा? समझिए, इसका तरंग दैर्घ्य किसका अधिक हो जाएगा? लाल का अधिक हो जाएगा, अधिक, अधिक तरंग दैर्घ्य इसका हो जाएगा। लेकिन बैगनी का तरंग दैर्घ्य कौन हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका तरंग दैर्घ्य कौन हो जाएगा? कम। इसका तरंग दैर्घ्य कम, इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा। इसका विचलन कम, समझिएगा, इसका विचलन अधिक और इसका विचलन ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है स्पेक्ट्रम में किसी रंग को किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। किस किरण का सबसे अधिक झुकाव होता है? तो समझिए, सबसे नीचे कौन आया? सबसे नीचे बैगनी आया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बैगनी, बैगनी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। से एक बात और समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। समझिए, अधिक अधिक विचलन, अधिक विचलन, अधिक विचलन किसका होता है? अधिक विचलन बैगनी। अब बैगनी का अधिक विचलन हुआ तो तरंग दैर्घ्य कौन हो जाएगा? तरंग तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कम, तरंग दैर्घ्य कौन हो जाएगा? इसका कम। तरंग दैर्घ्य कम और अधिक विचलन, विचलन अधिक तो तरंग दैर्घ्य कम। लेकिन तरंग तरंग दैर्घ्य अधिक, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का होता है, लाल। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक, तब विचलन कौन हो जाएगा? विचलन 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 विचलन, समझिएगा, इसका विचलन कौन हो जाएगा? कम। विचलन का हो जाएगा? कम। देखिए, विचलन कम तो तरंग दैर्घ्य अधिक, तरंग दैर्घ्य कम तो विचलन अधिक। दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारी 21 क्वेश्चन नंबर है। बोला कि श्वेत प्रकाश में कितने मेल का रंग बना होता है? अब देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? हम अभी तो बताए श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। टोटल कितना रंग होता है? 7 रंग। 7, ऑप्शन नंबर डी। दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे, इसको बढ़िया से समझिए, इसको बढ़िया से पढ़िए। अगर बढ़िया से पढ़िएगा क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। अभी हम बताए क्वेश्चन को, ठीक ना? बोला कि
किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है? न्यूनतम का मतलब होबे करता है कम। सबसे कम किसका हो रहा है? कम। देखिए विचलन पूछ रहा है कम। अब हम बोले कि जिसका तरंग दर ज्यादा उसका विचलन कम, तो तरंग दर किसका ज्यादा है? लाल का। लाल रंग का कुछ होता है तरंग दर ज्यादा, लाल का तरंग दर अधिक होता है, तब विचलन किसका कम हो जाएगा? इसी का ना कम होगा। तो लाल किस में है? ऑप्शन नंबर है। दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है। अब देखिए टोटल और 7 क्वेश्चन बचे हुए, उसको देख लेते हैं तेजी में। क्वेश्चन नंबर 23 समझिएगा। टॉप 30 क्वेश्चन हर क्लास में लाएंगे, हर वीडियो में इसको देखिएगा, बढ़िया से एनालिसिस करिएगा और समझिएगा, ठीक ना। अगर जहां पे दिक्कत रहेगा वहां पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा है कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? देखिए सेम हो वो क्वेश्चन वही है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे, मतलब सेम हो वही क्वेश्चन है, तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा? सबसे अधिक आई विचलन बोला था, सबसे अधिक विचलन कौन सी बताया? बैगनी कलर का बताया कि ना। क्वेश्चन रिपीटेड करे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 2 बार पूछा हुआ, 2015 में और 2022 में। तो देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम प्राप्त, स्पेक्ट्रम मतलब हम अभी बोले कि जब कोई प्रिज्म है आप प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो इधर 7 रंग में विभक्त हो जाएगा और इसको एक पर्दा पर प्राप्त कर लेंगे, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसी को कैसे बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। श्वेत प्रकाश है, कैसन प्रकाश है? श्वेत। आई काचे प्रिज्म है, प्रिज्म है, प्रिज्म है। आप प्रिज्म को इधर 7 रंगों में विभाजित किए तो एगो लाल, एगो बीच में मध्य रंग हो जाएगा पीला और एगो हो जाएगा कौन सी? बैंगनी। बैंगनी समझिएगा, कैसी है? लाल, पीला अब बैंगनी, कैसी है? बैंगनी, पीला और बैंगनी, समझिएगा। तीन कलर के हम दर्शाए, 7 को नहीं दर्शा पाए, 3 को। अब देखिए जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो इधर 7 रंगों में विभक्त होता है और सभी रंगों को एक पर्दा पर, किस पर? पर्दा पर प्राप्त करते हैं, तो इसी को बोलते हैं वर्णपट या इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो देखिए पहला तो जब तक प्रिज्म नहीं होगा तब तक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। तो प्रिज्म का होना कौन सी बहुत ही अनिवार्य है। तो प्रिज्म रहेगा तब ये स्पेक्ट्रम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखते हैं पहला कैसे? कांच की सिल्ली, कांच की सिल्ली से थोड़ा ना हो सकता। दूसरा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से कांच मतलब, ये सबसे कुछ मतलब है। उत्तल लेंस, ये सबसे कुछ मतलब। हमको प्रिज्म चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। हमको कांच चाहिए, प्रिज्म। जब तक प्रिज्म नहीं रहेगा 7 रंग में नहीं विभक्त होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, मतलब प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? प्राथमिक मतलब जिसको हम लोग मान्यता देते हैं सबसे पहले। तो देखिए प्राथमिक रंग में आता है, याद रखिएगा, हरा, हरा समझिएगा, हरा, लाल, हरा, लाल और फिर एगो हो जाता है नीला। कौन हो जाता है? नीला। ये 3 रंग को नीला, हरा, लाल, नीला, ये 3 रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है, ठीक ना। प्राथमिक वर्ण कहा जाता है, समझिएगा। अब यू रहेगा, ये भी रहेगा, तीनों में से कोई एगो रहेगा, हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, नीला है होगा, हरा होगा, लाल होगा। अब तीनों जब ऑप्शन में दिया हो तो ऑप्शन डी में कौन? इनमें से सभी, यानी कि कौन नहीं हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? इनमें से सभी, डी। ऑप्शन नंबर डी, ताकि हरा भी होता है, लाल भी होता है और नीला भी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से पढ़िए, इसको देखते हैं, बढ़िया से अध्ययन करते हैं। देखिए आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 25 तो हम लोग पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 26 है। इसको देखते हैं बढ़िया से, इसके बाद 4 क्वेश्चन और बचे, उसको कर लेते हैं। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, समझिएगा। अब थोड़ा सा इसको समझिए, क्लास 10th में 2 नंबर पूछ देता है वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा समझिए। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, समझिए। प्रिज्म है, ठीक, इसको चलिए प्रिज्म ले लिए, काचे प्रिज्म, समझिएगा प्रिज्म।
अच्छा, एक बात याद रखिएगा, प्रिज्म से कौन सी गैस निकलती थी, याद रखिएगा CFC, ठीक ना, CFC क्लास 10 में पूछता है CFC। CFC का नाम है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, कार्बन याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी पूछता है, अब पूछता है CFC कहां से निकलता था, प्रिज्म से निकलता है। और एक बात और, ये जब प्रिज्म से निकलता है तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो सबसे अधिक हानि किसको पहुंचाता है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक हानि ओजोन परत को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है, ओजोन परत को, ओजोन ओजोन परत को, ठीक ना, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि। ओजोन परत को सूत्र भी पूछ देता है, कहां से होता है, O3। अभी क्वेश्चन और पूछ देते हैं ओजोन के सूत्र में, ओजोन परत में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मूला है O3, फॉर्मूला का चाहिए O3। तो पूछता है इसमें कितने अणु है, तो 3 गो अणु से मिलकर के बना, तो कितने अणु, 3 अणु। ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, तो कौची मारेंगे, ऑप्शन नंबर C, 3 अणु। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, इसको पहले देखते हैं। श्वेत काशी पूछ रहा है, श्वेत बन को बन विक्षेपण क्या कहते हैं, समझिए इधर देखिएगा, देखिए समझिए, ये प्रिज्म है, प्रिज्म है, प्रिज्म, प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। आप प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजारे तो इस तरफ 7 रंगों में विभक्त हो गया, 7 रंगों में विभक्त हो गया, जैसे लाल, पीला, अरे फिर कौचे बैंगनी, कौचे है बैंगनी, बैंगनी। अब समझिए ऑप्शन लाल पीला बैंगनी अभी विभक्त हो गया। अब जब इस तरफ से श्वेत प्रकाश को गुजारे हैं, श्वेत श्वेत प्रकाश को गुजारे तो इस तरफ कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में। तो देखिएगा ये बोल रहा है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, मतलब बोल रहा है कैसे उत्पन्न करेगा, तो देखिए ये पूरी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पूरी घटना को कैसे बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो दूसरे तरफ 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो पूरी घटना को कैसे बोलते हैं, श्वेत का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वही बोला श्वेत प्रकाश को जब उस तरफ गुजारे वर्ण विक्षेपण करेंगे तब किसकी आवश्यकता होगी, किसकी जरूरत होगी, तो देखिए किसकी जरूरत होगी, प्रिज्म की जरूरत होगी। प्रिज्म रहेगा तब तो गुजार सकते हैं, नहीं रहेगा तो कैसे गुजार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन प्रिज्म, 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 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। आकाश का रंग नीला, समझिएगा, आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला होने की किस परिघटना का परिणाम है, मतलब हमारे आकाश है, वायुमंडल आकाश है, वो नीला दिखाई देता है, ऐसा काहे दिखाई देता है, तो समझिए ऐसा दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, समझिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण, समझिएगा, प्रकाश के वर्तन के कारण कोई भी पानी में रखा हुआ चाहे कहीं पे भी वस्तु रखा हुआ है टेढ़ा दिखाई देता है, टेढ़ा, टेढ़ा, टेढ़ा। चाहे सिक्का रखा हुआ है, सिक्का, सिक्का, सिक्का उठी हुई दिखाई देती है, पानी में रखी हुई सिक्का उठी हुई दिखाई देगी, उठी हुई, ठीक ना, उठी हुई दिखाई देगी। तो पानी में रखा हुआ सिक्का उठी हुई दिखाई देती है प्रकाश के बर्तन के कारण, चाहे पानी में रखा हुआ छड़ टेढ़ा दिखाई देता है प्रकाश के वो बर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारी 28 है। हाँ देखिए ये भी हम बता चुके, प्रकाश है, देखिए प्रकाश का न्यूनतम तरंग दर, बोल रहा है कि प्रकाश कम से कम कितना स्पीड से चलता है, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत स्पीड, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश चलता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ई के स्पीड से ज्यादा ये स्पीड है। लेकिन पूछ रहा है कम से कम कितना स्पीड है कि ना, तो कम से कम याद रखिएगा 380 नैनोमीटर, समझिएगा 380 नैनोमीटर इतना के स्पीड से चलता है, 380 नैनोमीटर के स्पीड से कम, ये सबसे कम स्पीड से इतना से चलेगा। और ज्यादा से ज्यादा स्पीड देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होता है कहाँ, निर्वात में होता है, कहाँ होता है, निर्वात में, सबसे अधिक निर्वात में तेज चलता है। 380 देखेंगे नैनोमीटर, कम से कम पूछा 380, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। देखिए इंद्रधनुष जिसको हम लोग बोलते हैं, समझिएगा इंद्रधनुष देखा होगा, देखिएगा ऐसे बनता है, ठीक ना, और इस इंद्रधनुष में कितने रंग होता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, क्या रंग होते हैं, 7 रंग। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, 7 रंग। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये जब भी दिखाई देगा तो वर्षा के बाद दिखाई देगा, वर्षा होने के बाद,
वर्षा होने के बाद दिखाई देगा। इंद्रधनुष वर्षा होने के बाद ही दिखाई देता है, अन्यथा उससे पहले नहीं दिखाई देगा। और इंद्रधनुष जब भी दिखाई देगा तब बरसात के मौसम में ही दिखाई देगा, अन्यथा ठंडा में दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। जब भी दिखाई देगा इंद्रधनुष बरसात के मौसम में। और एक और बात है, दिखाई देगा, जब भी दिखाई देगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा, सूर्य के विपरीत दिशा में, विपरीत, ठीक ना, विपरीत दिशा में। विपरीत मतलब सूर्य के उल्टी दिशा में, समझिएगा, सूर्य के विपरीत दिशा में, विपरीत, सूर्य के विपरीत दिशा में, ठीक ना। सूर्य इस तरफ है तो इंद्रधनुष उस तरफ बनेगा, मतलब विपरीत दिशा में, ठीक ना। लेकिन ये दिखाई देता है, क्वेश्चन पूछ रहा है इंद्रधनुष क्यों रंगीन होता है, तो देखिए इसका जल का कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने के कारण, देखिए जब जल का कण है वो इसका रंगों को विभाक्त कर देता है, तो जब रंग के विभाक्त कर देगा श्वेत प्रकाश को तो रंगीन दिखाई देने लगा, तो वही के कारण कुछ हो जाता है, इंद्रधनुष रंगीन दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए। आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए हर वीडियो में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, टॉप 30 क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं और ये आज दूसरा वीडियो है। और इसके बाद कल भी लाएंगे, जिसका नाम है, इसका नाम था मानव नृत्य तथा रंग बिरंगी संसार है, इसको हम लोग देखेंगे। और कल है विद्युत धारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI एकदम बहुत क्वेश्चन, क्लास 10th में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो विद्युत धारा से ही पूछा जाता है, विद्युत धारा से ही पूछा जाता है, तो उसको मिस नहीं करिएगा, उसको बढ़िया से देखिएगा। और उससे कम तो बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। अगर फिजिक्स में टोटल 25 नंबर पूछा है तो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन विद्युत धारा से पूछेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको देखिएगा बढ़िया से विद्युत धारा को। इसमें शायद टॉप 50 या 60 भी ला सकते हैं, इसमें टॉप 30 लाए ना तो फिर टॉप 30 ही ला सकते हैं, तो इसको देखिए बढ़िया से समझिए। आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए सहमत, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। इसको देखते हैं, कहा कि सब्सक्राइब करिएगा तो भैया हमारा अगला वीडियो आपके पास पहुंचेगा, अगर सब्सक्राइब नहीं करेगा तो फिर हमारा वीडियो कैसे पहुंच सकता है, तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसको देख लेते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए हरस मतलब प्रकाश संश्लेषण करिए, दृश्य प्रकाश में स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है। बोल रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें सबसे प्रभावी रंग कौन होता है, सबसे तेज किस्म होता है, तो सबसे प्रभावी रंग होता है हरा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरा पेड़ पौधा करता है, हरा पेड़ पौधे करता है, याद रखिएगा हरे पेड़ पौधा, ठीक ना, इसे बायो में पढ़ला है ये, ठीक ना, पेड़, हरे पेड़ पौधे, पौधे समझिएगा, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। और जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो दिन में ही होगी, रात में नहीं होती है, हमेशा दिन में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए 3-4 चीज की आवश्यकता होती है। पहला होता है CO2 जो वायुमंडल से लेता है, फिर दूसरा होता है H2O जो जमीन के जड़ से लेता है, और तीसरा होता है क्लोरोफिल। पहले देखिए CO2, H2O, क्लोरोफिल, और एक लास्ट है सूर्य का प्रकाश। ये चारों रहेगा तो वही प्रकाश संश्लेषण करेगा, इनमें से कोई भी रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। तो हमको लगता है अगर वीडियो बढ़िया लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज भर के लिए इतना है।